बेसिकली 6 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इसमें हमको वो सारे टाइप सीखने हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो सीखना है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस combine together to form a new molecule or compound, we call that type of reaction a chemical reaction. Okay? जब दो छोटे छोटे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स वगैरह या सब्सटेंसेस वगैरह मिलकर के एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे पहले कार्बन प्लस ऑक्सीजन से CO2 बना था, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसे हमने देखा था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो हम बैलेंस लिखना चाहिए हमें हमेशा रिएक्शन। जैसे CaO प्लस H2O मिलकर के CaOH ट्वाइस बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे हम स्लिक्ड लाइम भी कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। प्लस एनर्जी रिलीज होती है यहां पर। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। जैसे और हम देखें तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन होकर के वाटर बनता है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ बैलेंस कर दो, 2H2 प्लस O2 गिव राइज टू 2H2। तो हम देखें कि H2O जब बनता है इस केमिकल रिएक्शन में, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं और ऑक्सीजन का सिर्फ 1 मॉलिक्यूल यूज होता है, तब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनते हैं। इसीलिए हम कहते हैं, हम फॉर्मूले से भी देख सकते हैं H2O, इसलिए हम कहते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होता है। ओके, इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम देख सकते हैं, लेकिन हमको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि सारी रिएक्शंस जो होती हैं, कॉम्बिनेशन सारी रिएक्शंस जो होती हैं, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं वो हम सीखेंगे आगे चल करके। कि हीट के हिसाब से अगर हम सोचें तो 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, वो हम बाद में सीखेंगे। लेकिन अभी ये ध्यान रखना है कि सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में एक से ज्यादा चीजें आपस में मिलती हैं, तो उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है केमिकल्स के बीच में, तो ढेर सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो जिस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ओके, जैसे अब दूसरी कुछ रिएक्शन सीखेंगे हम, जिसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, डिकम्पोज होना मीन्स टूटना। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक बड़ा मॉलिक्यूल जो होता है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है। तो हम देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन की बिल्कुल अपोजिट होती है डिकम्पोजिशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि व्हेन ए लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक्स इन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ, इन्हीं में से हम उल्टा कर देते हैं। जैसे H2O है, लिक्विड है हमारे पास, उसका जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, हमने सीखा है इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस बनती है और ऑक्सीजन गैस बनती है। बैलेंस्ड में लिखें तो 2H2O गिव राइज टू 2H2 प्लस O2। ओके, दूसरा जैसे
AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड, या सिल्वर ब्रोमाइड AgBr में अगर इसे अगर हम सनलाइट में लिखते हैं, सनलाइट में अगर हम रखते हैं, सनलाइट के सिंबल के लिए हम HV लिखते हैं, तो यहां से सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस या ब्रोमीन गैस अलग हो जाते हैं। अब इसको बैलेंस लिखें अगर हम, तो 2AgCl या 2AgBr इस तरह बनेगा, तो यहाँ 2Ag बन जाएगा। ये एक टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। तीसरी अगर हम देखें तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड होता है, इसे हम लाइम स्टोन भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहां से अगर हम इसको हीट अप करते हैं और हीट के लिए ट्राइंगल का साइन बनाते हैं जो एक्चुअली डेल्टा होता है ग्रीक लेटर्स में, तो यहां से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है CaO जो सॉलिड पाउडर होता है, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये इक्वेशन देख सकते हैं हम। CaCO3 में से हीट अप करने से कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कहते हैं, या इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो ऑक्सीजन गैस हम जानते ही हैं। तो इस टाइप से डिकम्पोजिशन रिएक्शंस मीन्स वो रिएक्शंस जो हीट एब्जॉर्ब करती हैं। अब हीट एब्जॉर्ब करती हैं, इसीलिए इनको हम एक्सोथर्मिक का उल्टा माने एंडोथर्मिक रिएक्शंस कह सकते हैं। ओके, ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 एग्जांपल मैंने स्टैंडर्ड एग्जांपल दिए हैं, टिपिकल। हम यह देख सकते हैं कि डिकम्पोजिशन 3 टाइप से हो सकता है। पहला होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, तो ये बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड एज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेकिंग ए लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वंस। ओके, दूसरा होता है फोटोलिटिक। फोटो मीन्स लाइट, हम जानते हैं सनलाइट। ओके, इलेक्ट्रिसिटी को हम लाइट नहीं कहते हैं साइंस में। तो फोटोलिटिक मीन्स यहाँ सनलाइट यूज हो रही है। ये HV लिखा हुआ देख रहा है तुमको, दिख रहा है एरो के ऊपर HV लिखा है, मतलब सनलाइट यूज हो रही है यहाँ, तो हम इसे कहते हैं फोटोलिटिक। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक, फोटोलिटिक, तीसरा होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीट, जनरल यूजुअल वे में। तो इलेक्ट्रोलिटिक क्या होता है, जब सनलाइट का यूज होता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। और थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, जब कन्वेंशनल वे में हम हीट सप्लाई करते हैं, वो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। ये टिपिकल एग्जांपल्स हैं तीनों के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये कि व्हाट आर डिफरेंट वेज ऑफ कैरिंग आउट ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाइंग एनर्जी, हाउ डू यू क्लासिफाई डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो ये 3 टाइप्स हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और थर्मल डिकम्पोजिशन। उसके टिपिकल एग्जांपल्स हैं, याद रख लेने हैं। अब हम देखें कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ यूजली हर एक केस में हीट रिलीज हो रही थी, हीट एनर्जी रिलीज हो रही थी, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, कॉम्बिनेशन जितनी भी होती हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। तीनों एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं उनको कंपेयर करते करते कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब कौन सी रिएक्शन जिनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। क्यों? क्योंकि जब कोई बड़ा मटेरियल, बड़ा सब्सटेंस टूट रहा है, बड़ा मॉलिक्यूल जब टूट करके छोटे मॉलिक्यूल्स बना रहा है, तो उनके बीच के बॉन्ड टूटेंगे। कॉम्बिनेशन में बॉन्ड फॉर्मेशन होता था, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम पर हीट एनर्जी रिलीज होती है। और यहाँ बॉन्ड जब ब्रेक होते हैं,
मॉलिक्यूल्स के अंदर के, तो उस टाइम पर हीट एनर्जी चाहिए उसको बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए। ओके, इस तरह से ये दोनों टाइप के रिएक्शंस में डिफरेंस हो जाता है। तो अभी यहाँ से हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिफरेंस सीख सकते हैं, और एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में डिफरेंस सीख सकते हैं।